आप फिर से शादी कर रहे हैं? तुमसे पहले वाली भी बिल्कुल इसी तरह परेशान थी जब उसे तुम्हारा पता चला था। मर गई बेचारी। नवाब साहब, क्या गलती हो गई है मुझसे? कोई कमी रह गई आपकी खिदमत करने में? खुदारा, ये जुल्म तो मत कीजिए। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। बस जिस तरह तुम मेरी खिदमत करती हो ना, उसी तरह नई दुल्हन के भी खिदमत करना। छोटी बहन बना के रखना। क्या जरूरत है शादी करने की? ये हरकतें इस उम्र में अच्छी नहीं लगती। नवाबों की कोई उम्र नहीं होती, वो हमेशा ही जवान रहते हैं। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये समझदारी की बातें हैं, और तुम अभी बच्चे हो। क्या समझ है, क्या सोच हो सकती है कि आप इस उम्र में शादी कर रहे हैं? आदमों ने अगर हमें दुनियापुर दे भी दिया होता तो वो 2 दिन में उसे वापस भी ले सकते हैं। हम आदमियों में भी कम हैं और हथियार में भी। लेकिन अगर उसकी बेटी मेरे घर होगी तो वो कभी पलट के वार नहीं करेगा। उसकी बेटी आपकी बेटी से छोटी है। शादी करने की क्या जरूरत है? बांदी भी तो बनाया जा सकता है। फैसला कर चुका हूं। तुम दुनियापुर का कंट्रोल संभालने की तैयारी करो। शादी का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। मानेगा नहीं नौरोज आदम। मैं उसे, उसकी मां, उसके बाप, सबको तुमसे बेहतर जानता हूं। जितना कह रहा हूं ना, उतना ही करो। अन्ना, मेरी बात नहीं सुनो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ। आप मुझे शहर लेकर जा रहे हैं, एयरपोर्ट छोड़कर आ रहे हैं, बस। अन्ना, बचपना मत करो। इस वक्त हालात ऐसे नहीं है। तुम तो क्या, मैं हवेली से बाहर नहीं जा सकता। आपने मुझसे वादा किया था। बेटा, वादा किया था मैंने, मगर बड़े नवाब साहब फिर से शादी करना चाह रहे हैं। उनकी शादी करने से मेरे जाने का क्या ताल्लुक है? वो नौरोज आदम की बेटी से शादी करना चाह रहे हैं। क्यों? ताकि उसकी बेटी इस हवेली में जमानत के तौर पर रह सके और दुनियापुर हमारे हाथ में रह सके। जब तक नौरोज आदम कोई जवाब नहीं दे देता, मैं मुनासिब नहीं समझता तुम इस हवेली से बाहर निकलो। मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। यूनिवर्सिटी वालों ने मेरा वीज़ा स्पॉन्सर किया है। अगर मैं वहां नहीं पहुंची तो मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। बेटा, अगर तुम जिंदा रही ना तो वीजा बाद में भी लग जाएगा। इसलिए इन हालात में मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। हम सबके सब एक जैसे हैं।
उम्मीद है कोई कसर बाकी नहीं बची होगी खातिर में। हाँ, तुम्हारा बाप आया था तुम्हें लेने के लिए, खाली हाथ वापस भेजा है उसको। वो यहाँ आते तो तुम लोगों में से कोई भी जिंदा ना बचता। पिंजरे में बंद कुत्ता भौंकता बहुत ज्यादा है, लेकिन जब उसको एहसास होता है ना कि बाहर निकल कर भी उसका पट्टा मालिक के हाथ में रहेगा तो चुप कर जाता है वो। ये जो दो बंधे हैं ना बाहर, बिल्कुल इनकी तरह चुप कर जाएगा तू भी। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मुझे ज्यादा खुशी किस चीज में होगी, तुझे एक दफा मार दूं या थोड़ा थोड़ा करके, जरा जरा सा करके मारूं। उसका बच्चा है तो मेरे हाथ खोल और फिर बात कर। उसके लिए मुझे बेवकूफ होना चाहिए और वो मैं हूं नहीं। नवाब साहब ने तुझे जिंदा छोड़ने के लिए तकरीबन पूरा दुनियापुर वापस मांगा है। तो एक बार मुझे बाहर आने दे तो मैं फिर से ले लूंगा। सिर्फ दुनियापुर वापस नहीं मांगा, तेरी छोटी बहन का रिश्ता भी। तो एक बार मुझे बाहर निकाल, मैं तुझे बताता हूँ, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। मेरे लिए नहीं मांगा, अपने लिए मांगा है। फिर क्या सोचा है आपने साहब? सोचना क्या है, बस हम वही करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। और अगर उन्होंने नायाब को मार दिया फिर? तो चूड़ियां पहनने मेरे बच्चे, मर्दों पर ऐसा वक्त आता रहता है। मर्द बन के लड़ेंगे मेरे बेटे। अम्मा जी, नगीना बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर साहिब अपने आदमियों के साथ जाएंगे, इससे पहले कि वो कुछ करें, वो लोग नायाब को मार देंगे। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, या फिर रिश्तेदारी करने का इरादा कर लिया है तुमने? नहीं, मैं अपनी बेटी नवाबों को नहीं दूंगी। तो नायाब वापस कैसे आएंगे? क्यों ना नायाब की कुर्बानी देने से अच्छा है कि निम्रा की शादी करा दें। आपने मशवरे के लिए बुलाया, अगर कोई बात बुरी लगी हो माफ कर दीजिए। ये लो। तुम मिठाई मंगाती तो नहीं हो? वजीफे के लिए मंगवाई है, नायाब भाई के लिए पड़ी हूँ। तुम परेशान मत हो, साहब नायाब भाई को जरूर लेकर आएंगे। और तुम्हें पता है, मैंने अब इरादा कर लिया है कि एक बार नायाब भाई वापस आ जाएं, मैं अब्बा से हमारी बात करूंगा। और फिर उसके बाद शमशेर चाचा तुम्हारा क्या हश्र करेंगे? शायद गोली मारते हैं, मगर रोज रोज के डरने से अच्छा है कि मैं अपनी मौत के डर का सामना करूं। निम्रा, मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकता। बस नायाब भाई वापस आ जाए, मैं अब्बा से बात करूंगा। फुरकान, बाबा बुला रहे हैं तुम्हें। वो मिठाई मंगवाई थी ना, बस वही देने आया था। घबरा मत, सब जानती हूँ मैं। प्लीज किसी को कुछ बताना मत, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे बाबा, क्यों बताऊंगी? अगर बताना होता ना तो कब का बता चुकी होती। मगर निम्रा, तुम्हें पता है अंदर तुम्हारी शादी की बात चल रही है नवाब दिलावेज से। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं करूंगी किसी से भी शादी। वही तो बाबा ने कहा कि तुम क्यों करोगे किसी 75 साल के बुढ़े से शादी। लेकिन नवाबों ने शर्त ही ऐसी रखी है और मुझे लगता है साहिब मान भी जाएंगे। ऐसे कैसे मान जाएंगे?
मेरे को कुर्बानी का जानवर जिसकी कुर्बानी दे देंगे। तुम जाके करो ताई अम्मी से बात। हद है यार। क्या मतलब था तुम्हारा इस बात से? हाँ, जान निकाल दूंगी तुम्हारी। अम्मी मैं और फुरकान एक दूसरे से नौरूज अपनी बेटी का गला घोंट देगा मगर नवाब को नहीं देगा। चाहे बेटी दिए बगैर किसी और की हो गई हो तो? मुझे इस वक्त साहिब के साथ होना है। अगर चाचा ने वाकई ये बात की है तो वो इस बात को आगे जरूर बढ़ाएंगे। मैंने तुम्हें कहा है मेरे नंबर पे कॉल मत करो। ये सब क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है मेरे बस से बाहर है। मैं खामोशी से हालात बदलने का इंतजार कर रहा हूँ, तुम भी करो। मैं नहीं कर सकती। नायाब पर हमले के बाद नायाब ने दिल आवेज और फरहाद को मार देना था और इन लोगों ने तुम्हारे भाई को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नवाब की बेवा बनकर तुम्हारे साथ आधे दुनियापुर पे हुकूमत तो मैं तब करूंगी ना जब मैं नवाब की बीवी रहूंगी। देखो, अगर नवाब की ये दूसरी शादी हुई ना तो याद रखना मैं तुम्हारे सारे भांडे फोड़ दूंगी। ये शादी किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं करूंगी किसी बूढ़े से शादी। आखिर तुम्हें किसने कहा है कि हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं? हाँ, नवाब ने शर्त जरूर रखी है लेकिन हम उसकी बात नहीं मानेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी और की होने से पहले ना जहर खा लूंगी। किसी और की? क्या मतलब था इस बात का, किसी और की? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। मैंने कहा है बोलो, क्या मतलब था तुम्हारा इस बात से? हाँ, जान निकाल दूंगी तुम्हारी। अम्मी मैं और फुरकान एक दूसरे से शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे बाप को अगर पता चल गया ना तो वो नवाब से शादी करने के बजाय तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके ना चील कव्वों में खिला देगा। लेकिन अम्मी हम सच में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बस बस, एक भाई तुम्हारा अस्पताल में है और एक भाई दुश्मनों की कैद में, और तुम्हें मोहब्बत की पड़ी हुई है। तुम्हारे मुंह से ना मैं ये बात आइंदा कभी ना सुन। आपको क्या हुआ? मैं सोच रहा हूं कि इस वक्त हमारे लिए सबसे बेहतर क्या होगा। मतलब? मेरे पास आके बैठो। ये जो नायाब पे हमला हुआ था ये मैंने और नवाब की बीवी ने मिलके किया था। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ, जानता हूँ। बहुत अरसे से हमारी बातचीत चल रही थी। बहुत सारे और लोग भी हैं इसमें हमारे साथ। सोचा तो ये था कि नायाब मर जाएगा, साहिब बदले में या तो सबको मार देंगे या खुद मर जाएंगे, और जो बच जाएंगे उनको मैं मार दूंगा। और शामिर? एक तो तुम हर बात में शामिर का नाम ले आती हो। शामिर का दुनियापुर से कुछ लेना देना नहीं, हम उसको कुछ नहीं करेंगे। देखना यह है कि इन हालात में कौन सा मोहरा चलाना चाहिए। मेरे ख्याल से निम्रा की शादी नवाब से कर देनी चाहिए।
लेकिन इससे हमें क्या फायदा? इससे आपका फायदा ही फायदा है। पहली बात तो ये है कि आपको दुनियापुर नवाब की बीवी और बेटे से बांटना नहीं पड़ेगा, और दूसरा ये कि निम्रा आप ही की भतीजी है, उसको समझाने में आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन निम्रा के जाते ही नायाब छूट जाएगा और नवाब जिंदा रह जाएगा। मसला जूं का तू। हाँ, मगर इससे साहब की इज्जत पर जो दाग लगेगा वो जिंदगी भर मिट नहीं पाएगा। जरा सोचें, सारी जिंदगी जिस आदमी ने नवाब से लड़ने में गुजार दी हो, वो उसी को अपनी बेटी देगा तो क्या इज्जत रह जाएगी? साहब बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। और नायाब भाई के लिए आपको कोई मुसीबत ढूंढने की जरूरत नहीं है। आए दिन तो वो किसी नई मुसीबत की तरफ खुद ही चल पड़ते हैं। सही कह रही हूं ना? याद आ रहे ना आपको नायाब भाई? बस यूं ही आंखें भर आई। कोई बात नहीं भाभी, बाहर से हम सब सख्त हैं, मगर दिल तो हम सबके हैं ना। और मैं जानती हूँ आप नायाब भाई के बगैर नहीं रह सकती। फैसले में तो मैं भी थी, फिर सीधे मुंह बात ही नहीं करते। पता नहीं किस हाल में होंगे। सही कह रही हैं आप। आपकी किसी ने कभी कदर ही नहीं की, मगर आपकी पूरी दुनिया है नायाब भाई। और मेरे ख्याल से अगर निम्रा की शादी नवाबों में हो जाती है तो ये सारा फसाद ही खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करेंगे साहब, किसी को परवाह नहीं है नायाब की। अच्छे थोड़ी लगते हैं वो साहब को, सबको उनका गुस्सा नजर आता है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उनको गुस्सा तब आता है जब साहब से कोई दुनियापुर छीनने की बात करता है। मैं आपकी बात समझती हूँ। मेरे पास एक तरीका है, अगर आप हाँ कहें तो। ऐसा तरीका? वो आप मुझ पे छोड़ दें, बस आपको थोड़ा सा मेरी हाँ में हाँ मिलाना होगा। कैसी तबीयत है शामिर? पहले से काफी बेहतर है। नायाब भाई, पता नहीं। मतलब साहब ने कुछ तो किया होगा ना उन्हें वापस लाने के लिए। नवाब ने नायाब को छोड़ने की शर्त रखी है। वो निम्रा से शादी करना चाहता है। दिमाग खराब हो गया नवाब का। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? साहब ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं जानती हूँ कि वो ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, लेकिन औरंगजेब ने निम्रा से नवाब की शादी का इशारा दिया था। साहब का बस चलता तो वो औरंगजेब का गला दबा देते। नहीं, नवाब ने ये बात सिर्फ हमें परेशान करने के लिए की, तंग करने के लिए। इस बारे में सोचना भी फजूल है। और अगर चाचा ने वाकई ये बात की तो सही में उनका गला दबा देना चाहिए। साहब ने अगर शाम तक नवाबों को जवाब नहीं दिया ना, तो वो नायाब को मार देंगे। साहब के पास जाना होगा। नहीं शामी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, लेटे रहो।
मुझे इस वक्त साहिब के साथ में, अगर चाचा ने वाकई ये बात की है तो वो इस बात को आगे जरूर बढ़ाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है कहीं मेरी बात सुनो ना। तो क्या भला हम मुंह दिखाएंगे, दस्तूर ये दुनिया के है परसों की कहानी। के बंदे आंखें तो है पर अंधे, थोड़े रगों में इंतजार है। हवेलियां है ऊंची सरिये के बने कंधे, खोटी अना के ताबेदार है। गलत बात तो नहीं की थी मैंने। हर बार मुझसे ऐसे पेश आते हैं जैसे मैं शमशेर की तरह उनका घर का कोई नौकर हूँ। बात तो गलत की थी ना तूने, हमारी बेटी है, अब आपको कैसे दे सकता है नौरोज। अगर हालात इतने बुरे ना होते तो मैं कभी ऐसी बात ना करता। कुछ ही घंटे रह गए हैं शाम होने में, वो लोग नायाब को मार देंगे माँ। और अगर इज्जत से बेटी को ब्याह दिया जाए और बेटा घर ले आए तो उसमें हर्जी क्या है। अच्छा, हालात खराब हैं तो बेटी बेच दे। क्या हो गया तुझे, गैरत मर गई है तेरी? बिक नहीं रही, शादी हो रही है उसकी। और मैं जो भी बात कह रहा हूँ घर की इज्जत बचाने के लिए कह रहा हूँ। नौरोज अपनी बेटी का गला घोंट देगा मगर नवाब को नहीं देगा। चाहे बेटी दिए बगैर किसी और की हो गई हो तो? क्या मतलब? निम्रा और शमशेर का बेटा काफी अरसे से एक दूसरे को पसंद करते हैं और अकेले में मिल भी चुके हैं। बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है और कुछ ही दिनों में सामने आने वाली है। आप समझ रही ना कैसे सामने आने वाली है? अगर इस वक्त मेरे पास पिस्तौल होता तो तेरी जान ले लेती। अगर झूठ बात है तो झूठी सही, लीजिए मेरा पिस्तौल, मार दीजिए मुझे। मगर इस बदनामी से अब बचने का सिर्फ यही तरीका रह गया। फुरकान तुम्हें साहब बुला रहे हैं। हाँ तुम लोग चलो, मैं घर से होकर अभी के अभी बुला रहे हैं, उन्हें तुम्हारे कारनामों का पता चल गया है। घर के बाहर बैठे दुश्मनों को तो तुम शायद खत्म कर दो, मगर घर के अंदर बैठे दुश्मनों से कैसे लड़ोगे? ये दुनियापुर है, यहाँ गलत और सही मैं तय करता हूँ। यहाँ किसी में इतनी हिम्मत या जरूरत नहीं है कि मेरे साथ गलत करे। मौत का है रक्स जारी, तू मदारी मैं मदारी। मौत का है रक्स जारी, तू मदारी मैं मदारी। मुझे तुमसे ज्यादा बात नहीं करनी है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। जो कुछ मैंने सुना है क्या वो सच है? साहब मैंने आपका नमक खाया और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मैंने कहा हाँ या ना। बाबा 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 मेरी तरफ देखें। बाबा बाबा फुरकान की इसमें कोई गलती नहीं है। बाबा मैंने इसे मजबूर किया था, आपको जो सजा देनी है आप मुझे दें। बाबा गलती होगी, बाबा माफ कर दो। बाबा फुरकान इसमें कोई गलती नहीं है बाबा। और जब मैंने कहा था तो मेरा गिरबान पकड़ लिया। आज तो घर की इज्जत ही लुट गई। मैं कहा था इसकी शादी करा दे,
बेटी तो हाथ से निकल गई, बेटा ही हाथ में आ जाएगा। अम्मा ने भी समझाया था निम्रा को, लेकिन बात शायद बहुत आगे बढ़ चुकी है। नौरोज, घर के बाहर बैठे दुश्मनों को तो तुम शायद खत्म कर दो, मगर घर के अंदर बैठे दुश्मनों से कैसे लड़ोगे? बेटा था मेरा साहिब, गद्दार था वो मेरा। ये किसकी मैयत है? मेरे बेटे की। वफादारी का सिला मिला है मुझे। आप तो जानती ही होंगी साहब ने क्यों मारा है इसे। साहब, ये क्या हो गया है? आपने फुरकान को गोली मार दी? फुरकान किया क्या था उसने? अपनी माँ से पूछा नहीं तुमने? मैंने समझाया था। समझाया था साहब। अगर जवान बेटा यहां ना होता तो इस सवाल का जवाब तुम्हारे कान में गूंजता। बचपन से इस घर में हमारे साथ पला बड़ा है वो। शमशेर का बेटा था, आपको अपनी बाप की जगह मानता था। ये दुनियापुर है, यहां गलत और सही मैं तय करता हूं। यहां किसी में इतनी हिम्मत या जरूरत नहीं है कि मेरे साथ गलत करे। और अगर कोई ये समझता है कि वो मेरी नाक के नीचे मेरी इज्जत के साथ खेलेगा और जिंदा बच जाएगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। कसूर क्या था उसका? जो भी किया था, उसके कसूर में जो जो शामिल है उन सबको सजा मिलेगी, सबको। ये क्या था उसने? कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा? ना साहब बता रहे ना आप। ये क्या है? जो कुछ भी किया है उसने, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सजा निम्रा को मिलेगी। साहब ने गोली मार दी मेरे फुरकान को। तुम प्लीज होश में आओ, प्लीज। प्यार करता था ना मुझसे। निम्रा तुम प्लीज। निम्रा बस। मार दिया। मेरा बच्चा चुप। आपने को बस। अब मुझे एक फुरकान की पहचान है। प्लीज आपने मेरे फुरकान को। होश में आओ।
मुझे छोड़ो, पानी ना मार काट के मार जाने देना। मेरा बच्चा मुझे एक दफा काट के मार जाने। बस बस मेरा बच्चा बस बस। निम्रा निम्रा होश में आओ, पानी लेकर आओ। निम्रा पानी पियो। निम्रा 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 होश में आओ। निम्रा उठो। निम्रा आवाज आ रही है? पहले भी बेहोश हो गई थी। ताई अम्मी कब से ऐसे कर रही है, कभी बिल्कुल चुप हो जाती, कभी इसी तरीके से चिल्लाने लग जाती है। गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग की भी इवनिंग हो गई है, आपके लिए नाश्ता लाया हूं सर जी। लगता है थकावट कुछ ज्यादा ही हो गई थी, इसलिए सारा दिन सोते ही रहे। क्या टाइम हुआ है? 5 बज रहे शाम के। कसूर आपका भी नहीं है। दुनियापुर के दिन रात ही ऐसे हैं, पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं ना, कभी के दिन लंबे और कभी की रातें। ये दुनियापुर के बारे में कहते हैं। सारा स्टाफ वापस आ चुका है, थाने में आपका इंतजार कर रहा है। क्यों? मसला हल हो गया क्या? मसले तो सारे खुद निपटाते हैं, हम तो बस जाते हैं कि बस हाजिरी लग सके। किसके पास? जिसका पलड़ा भारी हो। कुछ अरसे से आदमों का पलड़ा भारी है तो उनके साथ, इससे पहले नवाबों के साथ। तुम सब लोग कितने नालायक क्यों? कभी किसी की गुलामी, कभी किसी की गुलामी। 2-2 टके के गुंडे माफिया डॉन बन चुके हैं। कानून नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। पुलिस की कोई इज्जत नहीं करता और तुम मेरे सामने खड़े होकर अपने आकाओं की माला जप रहे हो। ठंडा नाश्ता मजा नहीं देगा, थाने में आपका इंतजार कर रहे हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान।
अम्मा, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? निम्रा नवाबों में जाएगी। जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद भी? हाँ, उसके बाद भी। अब वो मेरी औलाद कहलाने के लायक नहीं रही है। फुरकान के साथ मुझे उसे भी मार देना चाहिए था, लेकिन छोड़ा इसलिए कि उसके बदले में अपना बेटा वापस ला सकूं, वरना वो मेरे लिए मर चुकी है।